आज जनरल मुशर्रफ भी अपनी आंखों से देख रहा होगा। अल्लाह ने उसको इस वक्त तक इसीलिए जिंदा रखा कि तुम इतनी पावरफुल आर्मी रखने के बावजूद एक अमेरिका के सामने ढेर हो गए, और वो कौम जिसके पास खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, वो 52 मुल्कों के सामने आके खड़ी हो जाती है और 20 साल में उखाड़ के उनको निकाल के बाहर फेंक देती है। मुल्ला अब्दुल गनी का जब कतर में मुज़ाकरात हो रहे थे ना, तो इत्तलात आई हैं कि मुज़ाकरात नाकामी की तरफ जा रहे थे। ये लोग उनकी शर्तें नहीं मान रहे थे अमेरिका की। इनका मुतालबा ये था यहां से निकलो बस। तो कहा जाता है कि जब देखा कि किसी नेहज पे बात, ऊंट किसी करवट पे बैठ नहीं रहा, तो मुल्ला अब्दुल गनी उठे। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आपकी समझ में बात नहीं आ रही, 20 साल बाद दोबारा बैठेंगे। समझ में आ रही? 20 साल हो गए लड़ते हुए, 20 साल बाद तो लड़ लो 20 साल और, हम मजीद 20 साल लड़ने के लिए तैयार। समझ में आ रही है बात? अब तो आपके अच्छों को भी समझ में आएगी इंशाअल्लाह। अब तो आपके अच्छों को भी समझ। उस वक्त लिबरल लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया था। जब अमेरिका आया ना, बमबारी हुई और अमेरिका को फतह हुई, मैं मज़ामीन अखबार में पढ़ता था, हमारे जो लिबरल सहाफ़ी हैं जो बिल्कुल चुपचाप मुंह बंद करके बैठ गए, ऐसे इनको सांप सूंघ गया है। बोलो ना भाई, आपने जो अपने शुरू में मज़ामीन लिखे थे रुजू करो उनसे। तो जब मुकम्मल अमेरिका ने कंट्रोल किया, तो उस वक्त हमारे जो लिबरल सहाफ़ी हैं, डॉन अखबार में जंग में लिखने वाले, हम उनके मज़ामीन पढ़ते थे बहुत तंज कि देखा ताकत गालिब आ गई मुल्लाओं पर, पावर गालिब आ गई, बोलो, मुल्लाओं पर। आज वो चुप बैठे हुए हैं। अब लिखो ना मजमून, बयान करो ना। और ये ऐसा ही नहीं हो गया, एक एक घर से 10-10 मर्दों के जनाजे उठे हैं, एक एक घर से, एक एक घर से पूरे पूरे खानदान कट गए हैं। ये पेड़े खा के नहीं हुआ। आज अमेरिका इस शिकस्त की तमाम तर जिम्मेदारी अफगान गवर्नमेंट पे डाल रहा है कि तुम्हारी वजह से हुआ है। ये लड़ने के काबिल नहीं है, ये अपनी कौम के साथ मुखलिस नहीं है। तो अफगानिस्तान में बसने वाले मुसलमान, क्योंकि वहाँ फेसबुक पे बड़ी जंग हो रही है, हमारे जो KPK के और कोयटा के लोग हैं और अफगानिस्तान के मुसलमान हैं, हमारे भाई हैं सब, आपस में फेसबुक पे क्या हो रही है? जंग। कि ये तालिबान तो तुम्हारे पैदा करता है, तुम ही ने मरवाया, तुम ही ने इनको भेजा, अपने मुल्क में शरीयत नाफिज करो ना, हमारे मुल्क में क्यों कर रहे हो? उस मुल्क में पाकिस्तान शरीयत नाफिज नहीं कर रहा। ये जितने लड़ने वाले लोग हैं, ये आप ही की मिट्टी से पैदा हुए हैं। आपको इस पे फख्र करना चाहिए। हम तो फख्र से बताते हैं कि अफगानिस्तान ने, अफगानों ने, और याद रखो ये जो तालिबान का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, तालिबान तो बहुत थोड़े से थे मदरसों के, ये तो सारे वही अफगानी जो रशिया के खिलाफ लड़ते रहे, वो और उनकी नस्लें इसमें शामिल होती रही, नाम तालिबान का लग गया। ये सारे मदरसे के तलबा थोड़ी हैं, ये तो बहुत थोड़े। ये सारे वो अफगानी हैं जो रूस के खिलाफ लड़ते लड़ते लड़ते, फिर अगली नस्ल उनकी नेटो के खिलाफ लड़ती रही है। उनके खून में अल्लाह ने लड़ाई रखी है। और इस जंग के बाद क़यामत तक अब दुनिया की कोई ताकत चांद पे तो जा सकती है, मरीख पे भी जा सकती है। इंशाअल्लाह अफगानिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करने की हिम्मत नहीं करेगी। में आया है, आप अफगानों के बूढ़ों से पूछो, वो कहते हैं हमने गुलेलों से जंग लड़ी है, हम बंदूक चलाना नहीं जानते थे। टैंकों के आगे 400-400 आदमी एक वक्त में शहीद होते थे, फिर उनमें से एक टैंक पे चढ़ने में कामयाब होता था। ये तो वहां की तारीख है। अफगानी यहाँ आते थे जो पनाह गुज़ीन, बताते थे मेरा बाप शहीद हो गया, मेरा भाई शहीद हो गया,
और हम गारा उठा उठा के टैंकों के शीशों पे मारते थे ताकि वो शीशे क्या हो जाएं, अंधे। एक एक गली से, एक एक महल्ले से खुरच खुरच के रशिया की एक बहुत पावरफुल आर्मी को उन्होंने निकाला है। 16 लाख तो रिपोर्ट है, कुर्बानियां 16 लाख से कई गुना ज्यादा लोगों ने दी हैं। हर गली, हर खंबा वहां पर आपको गोली का निशान नजर आएगा। गलियों गलियों में लड़ाई हुई है, और ये लड़ाई वहां की आर्मी ने नहीं लड़ी, वहां की आवाम ने, कि हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। मुझे एक अफगानी मिला, उसने मुझे कहा कि हम चर्च तो पी सकते हैं, ये जुर्म मानते हुए कि जुर्म है, लेकिन जो कौम खुदा को नहीं मानती वो हम पे हुकूमत करे, ये हमारी गैरत के खिलाफ है। मर जाएंगे, कट जाएंगे, उसको नहीं आने देंगे हम। ये पुराने वक्तों की बात है कि एक ऐसी कौम है जो खुदा को नहीं मानती, वो हमारे बाप बन के हम पे हुकूमत करेगी। ठीक है, चर्च पी रहे, हमारा किसका मामला है? चर्सी नहीं होते अफगानी। एक मिसाल दे रहा हूं कि अगर कोई चर्सी है तो वो भी लड़ता है, वो कहेगा मैं जान दूंगा खुदा की खातिर, बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं।